यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम की खबर की बात अगर हम करें तो जोधपुर पुलिस पूछताछ का समन लेकर आसाराम के इंदौर आश्रम पहुंच चुकी है, लेकिन वो समन लेने के लिए बाहर नहीं निकले। जोधपुर पुलिस की टीम सुबह 7:30 बजे से समन देने के लिए उनका इंतजार कर रही है, लेकिन आश्रम में मौजूद जो तमाम उनके अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उनका कहना है कि वो इस वक्त साधना में लीन है और बाहर नहीं आ सकते। पिछले 5 घंटे से लगभग पुलिस समन देने का इंतजार कर रही है, लेकिन आसाराम आश्रम से निकल ही नहीं रहे हैं। पुलिस को इंतजार है कि कब वो बाहर निकलेंगे और कब ये समन, ये जो नोटिस लेकर जोधपुर पुलिस पहुंची है, वो उन्हें थमाया जाएगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है, कहां है इस वक्त आसाराम बापू? पंकज, आसाराम बापू के आश्रम में जोधपुर की टीम आई हुई है और सुबह से जोधपुर की टीम आसाराम बापू के आश्रम में, जैसे हम कहें कि लगातार बैठी हुई है और वो चाहते हैं कि जो समन लेकर वो आए हैं वो आसाराम बापू के हाथ में रहे और 30 तारीख तक की जो वक्त मुकर्रर किया है कि 30 तारीख तक आसाराम बापू पेश हों, लेकिन अभी तक आसाराम बापू सामने नहीं आए हैं और उनके भक्तों की तरफ से उनके जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आसाराम बापू अभी समाधि में है, साधना में है और फिलहाल वो मिल नहीं सकते हैं। पर मनोज, सवाल हुआ है कि कितना इंतजार करेगी पुलिस? पुलिस का कहना है कि वो इंतजार करेंगे, थोड़ी हो सकता है कि आज वो शाम तक भी इंतजार कर लें, लेकिन अगर शाम तक आसाराम बापू उनके सामने नहीं आते हैं तो वो वहीं आश्रम में जो भी जिम्मेदार शख्स मिलेगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो आश्रम के जो चलाते हैं, संचालक हैं, तो फिर उन लोगों को देकर वो जाएंगे। एक जिम्मेदार इंसान के हाथ में वो समन देकर उसके बाद टीम लौट सकती है। लेकिन अभी टीम की पहली कोशिश यही है कि जहां तक वो आसाराम बापू के हाथ में उस समन को दें और 30 तारीख तक उनको पेश होने की जो बात है वो पेश होने के लिए उनसे कहें। लेकिन इसके अलावा पंकज, एक चीज और हो रही है कि वहाँ पर जैसे राजनीति का है, आसाराम बापू के नाम पर जो राजनीति है वो भी चल रही है और जो रमेश मेंदोला जो यहाँ के बीजेपी विधायक है वो बाकायदा अपने समर्थकों के साथ जाकर आसाराम बिल्कुल। हमारे एक और सहयोगी भवानी सिंह भी हमारे से जुड़े। मैं लौटता हूं मनोज आपके पास। भवानी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल हमने डीसीपी को भी सुना जो वो प्रेस से उनको संबोधन प्रेस से हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर आम आदमी होता, अभी बिहाइंड द बाज होता, यहां इतनी देरी क्यों हो रही है ये समन देने में? देखिए, दो बड़ी बात हो रही है। एक तो आसाराम बापू खुद सम्मन लेने से बच रहे हैं, यानी कि जो उनको डीएस को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, जो शुरू से हो रहा था कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और जोधपुर पुलिस का रवैया है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्मन से पहले बार बार ही सवाल उठा है कि जब 376 में केस है तो क्यों पुलिस ने सम्मन इश्यू किया, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इनके पास एविडेंस की पहले जांच की गई, सबूतों की जांच के बाद में सम्मन इश्यू किया गया। तो दोनों तरफ से अब लग रहा है कि पूरे मामले को गोलमाल करने की कोशिश हो रही है और अब जोधपुर पुलिस पर सवाल ज्यादा खड़ा होगा कि अगर आसाराम बापू सम्मन खुद नहीं लेते हैं, अगर उनके आश्रम में अगर डिलीवर होता है तो उसके बाद में उनके पास में स्टेप क्या रहेंगे। क्या लुकआउट नोटिस की बात हो रही है कि वो तत्काल जारी किया जाएगा, क्या आसाराम बापू को अरेस्ट करने के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा? और कानून क्या कहता है? प्रोसीजरल डिले ये है, यानी इतना वक्त लगता ही है, या फिर अब तक ये जो नोटिस है थमा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 30 तारीख तक का वक्त मिला है? देखिए, अगर मान लो अगर जो नोटिस के प्रोसेस है, नोटिस का प्रोसेस तो साफ है कि उसके अंदर जो एक टाइम पीरियड है वो दिया जाता है, 30 तारीख तक टाइम देना ही था। उसके बाद में भी आगे रिमाइंडर नोटिस देना पड़ेगा, 2 नोटिस के बाद में 30 नोटिस में अरेस्ट होते हैं। लेकिन जो प्रोसेस अपनाया गया पुलिस ने, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें पहले एविडेंस की पड़ताल की गई, इसलिए सीधा उनको अरेस्ट किया जाना। बिल्कुल मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगा लगभग कितनी संख्या है जोधपुर पुलिस की जो वहां पहुंची है ये नोटिस थमाने के लिए? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम मनोज से बात करेंगे, हमारे साथ लगातार भवानी बने हुए हैं। भवानी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां पर अब सवाल यह पैदा होता है कि जो आसाराम हैं, उनके तमाम जो अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिगड़ सकती है, क्या वो कहीं ना कहीं ख्याल में है जोधपुर पुलिस? हम बात करेंगे हमारे तमाम सहयोगी से। तो आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी जोधपुर पुलिस समन देने के लिए 5 घंटे लगभग हो गए हैं, खड़ी हुई है, लेकिन समन जो है अभी तक नहीं मिला और कहा जा रहा है जो उनके अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आसाराम है अभी अंदर वो समाधि में लीन है, इसलिए अभी वो नहीं मिल सकते। कुल मिलाकर ये बात बहुत हैरान करती है। उधर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राजस्थान सरकार से यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। शिंदे ने पूछा है कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची और आसाराम के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज है। आपको बता दें कि कल सदन में आसाराम का मुद्दा उठा था जोर शोर से। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी आसाराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस पर सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। संसद में शरद यादव ने इस पर सरकार की जमकर खिंचाई भी की। आसाराम के मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामा हुआ और आसाराम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। संसद में कल बीजेपी को छोड़ सभी दलों ने कार्रवाई की मांग की थी और आज फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आसाराम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उधर सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता ने कल भी आसाराम का मुद्दा संसद में उठाया था। आज एक बार फिर उन्होंने सख्त सजा दिलाने की मांग की है। ऐसे जो संत और बाबा हैं तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वहां की राज्य सरकारें हैं तो उनको ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। He should be hanged. ये धर्म गुरु दिखाते हैं। Can you imagine a child of 3 can be raped? Can you imagine? You have all of you have children. Most of you are married. Can you imagine that a child of 3 can be raped by a man who happens to make himself appear as a god man? Can you believe? और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कल भी जबरदस्त तरीके से शरद यादव, उसके अलावा गुरदास दास गुप्ता ने भी कार्रवाई की मांग की थी और आज मायावती ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। देखिए पंकज, सबसे पहले तो मैं ये बात साफ करना चाहूंगा कि आज बापू आसाराम का जो मुद्दा है वो सदन के भीतर नहीं उठा है। आज संसद परिसर में तमाम नेताओं से जब इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने अपने गुस्से का इजहार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, दो चीजें इसमें खास हुई हैं। पहली बात यह कि केंद्र सरकार ने जोधपुर पुलिस से दोबारा इस पर रिपोर्ट मांगी है, यानी केंद्र यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस मसले को लेकर संजीदा है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी की तरफ से शुरुआती चुप्पी के बाद जब दबाव बढ़ा तो अब बीजेपी कम से कम इस भाषा में बात करने लगी है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन बीजेपी को मैं इस मामले में भगवा चोले के सामने नतमस्तक होते हुए हमने लगातार देखा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में चुप क्यों है। जोधपुर पुलिस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगर जोधपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो क्या इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार नहीं है? सुशील कुमार शिंदे लगातार 2-3 दिन में दूसरी बार राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं। आपकी कांग्रेस की सरकार है, वो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है जिसे आप ये कह सके कि वो सहयोग नहीं कर रही है। चूंकि राजस्थान में चुनाव है तो कहीं ना कहीं चूंकि इतनी बड़ी संख्या में अनुयायी है तो वो कहीं ना कहीं ख्याल में है गहलोत सरकार। बिल्कुल पंकज, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी के बारे में तो साफ है कि जहां भगवा चोले के सामने महिला की अस्मत हो या फिर कोई भी मामला हो, वहां बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है और वो भगवा चोले के साथ हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कोई बहुत पाक साफ रवैया इस मामले में नहीं दिखा रही है। साफ तौर पर यह लगता है कि गहलोत सरकार वोट बैंक का नफा नुकसान इस मामले में देख रही है। आसाराम के बहुत से समर्थक, बहुत से भक्त राजस्थान में हैं और इसी साल वहां चुनाव होने हैं, तो वो इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक कथावाचक की, एक तथाकथित संत की नाराजगी मोल ले लें। ऐसा हम हरियाणा और पंजाब के चुनावों में देख चुके हैं। जब बाबा राम रहीम पर आपराधिक मामलों के चलते पुलिस ने कार्रवाई की थी तो उसका खामियाजा पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ा था। चलिए नीरज गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सदन के अंदर तो नहीं लेकिन बाहर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गुरदास दास गुप्ता ने एक बार फिर, जैसा कि नीरज बता रहे थे, और साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे को उठाया। उधर